नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे कि धान की फसल में हमें दूसरी यूरिया कब उपयोग करनी चाहिए, कितनी मात्रा लेनी चाहिए और यूरिया के साथ में हमें ऐसी कौन सी जादुई चीज मिलानी चाहिए ताकि धान की फसल में कल्लों का फुटाव तेजी से हो, धान की फसल हरी भरी हो जाए और पौधे की जो बढ़वार है वो तेजी से हो। हमारे बहुत से ऐसे किसान भाई हैं जिन्होंने अपनी धान की फसल में महंगे महंगे फर्टिलाइजर और महंगे महंगे स्प्रे कर दिए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें मन मुताबिक रिजल्ट नहीं मिला है। उनकी धान की फसल में कल्लों का फुटाव कम हो रहा है, पौधे की ग्रोथ रुकी हुई है और उनकी धान की फसल में जो पत्तियां हैं वो हल्के हरे रंग की दिखाई दे रही हैं। तो आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको एक ऐसा जादुई खाद बताऊंगा जिसका उपयोग करने के बाद आपकी धान की फसल में इतना कल्लों का फुटाव होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। जो खाद है वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो सबसे पहले तो आप एक चीज समझो, जब आपकी धान की फसल 20 दिनों से लेकर के 30-35 दिनों की होती है तो इस समय को हम एक्टिव टिलरिंग स्टेज कहते हैं। इस समय पर धान के पौधे में कल्ले निकलना शुरू हो रहे होते हैं। अगर आप इस समय पर थोड़ी भी लापरवाही देते हो तो ये मानो कि आप धान की फसल से एक रिकॉर्ड तोड़ पैदावार नहीं निकाल सकते। ये समय धान की फसल के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इसी समय पर डिसाइड होता है कि हम धान की फसल से एक बम्पर पैदावार निकालेंगे या धान की फसल से कम पैदावार निकालेंगे। क्योंकि इसी समय पर क्या होता है, धान की फसल में कल्ले निकलना शुरू होता है। अगर हम इस समय पर धान की फसल को सभी पोषक तत्वों की पूर्ति करा देते हैं, धान के पौधे की भूख को मिटा देते हैं, तो कल्लों का फुटाव ज्यादा से ज्यादा होगा। अगर कल्लों का फुटाव ज्यादा से ज्यादा होगा तो बालियां ज्यादा से ज्यादा आएंगी। अगर बालियां ज्यादा से ज्यादा आएंगी तो हमारी धान की फसल एक अच्छी पैदावार निकालने के लिए तैयार हो जाएगी। तो वीडियो को ज्यादा लंबा हम नहीं खींचेंगे, कम समय में वीडियो को पूरा करेंगे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक शेयर कर देना। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि धान की फसल में हमें दूसरी यूरिया कब उपयोग करनी चाहिए। तो धान रोपाई के लगभग 25 से 30 दिन के बाद में हमें दूसरी यूरिया का उपयोग कर लेना चाहिए। अगर हमने डीएसआर विधि से धान को लगाया है तो हम 30 से 35 दिन के आसपास भी दूसरी यूरिया का उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप एक चीज समझो कि धान में सिर्फ ज्यादा खाद डालने से ज्यादा उत्पादन नहीं मिलता। सही अवस्था पर पौधे को जरूरत के अनुसार पोषक तत्व अगर उपलब्ध हो जाते हैं तो पौधे में कल्लों का फुटाव ज्यादा से ज्यादा होता है, पौधे की ग्रोथ तेजी से होती है और आगे चलकर हम धान की फसल से एक अच्छी पैदावार निकाल पाते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर आपको यूरिया लेना है, लगभग 40 किलोग्राम प्रति एकड़। यूरिया में 46% के आसपास नाइट्रोजन होता है। यूरिया का उपयोग करने से पौधे की ग्रोथ तेजी से होती है, फसल में हरापन आता है। दूसरे नंबर पर आपको फेरस सल्फेट लेना है, लगभग 7 से 8 किलोग्राम प्रति एकड़। इसमें आयरन और सल्फर दो पोषक तत्व होते हैं। इसका उपयोग हमें अपनी धान की फसल में तब करना है जब हमें इसकी जरूरत हो। अगर आपकी धान की फसल में पीलापन है, पत्तियां हल्की सफेद दिखाई दे रही हैं, खेत दूर से देखने पर हल्का हल्का सफेद दिखाई देता है, तो आप समझ जाना हमारी धान की फसल में फेरस सल्फेट की कमी है। तभी आपको इसका उपयोग करना है। इसका उपयोग करने से जो रिजल्ट है वो भी बहुत शानदार देखने के लिए मिलता है। ये कल्लों का फुटाव तेजी से करता है, पौधे की ग्रोथ तेजी से करता है और फसल को बिल्कुल हरा भरा कर देता है। तीसरे नंबर पर आपको जिंक सल्फेट का उपयोग करना है। जिंक सल्फेट में जिंक और सल्फर दो पोषक तत्व होते हैं। जिंक एक सूक्ष्म पोषक तत्व है, लेकिन इसकी जरूरत धान की फसल को बहुत अधिक होती है। अगर हमारी धान की फसल में जिंक की कमी हो जाए तो धान की फसल में सबसे खतरनाक बीमारी जिसे खैरा रोग कहते हैं वो लगने की संभावना धान की फसल में बढ़ जाती है। बात करें इसके डोज की, तो अगर आप 33% वाले जिंक सल्फेट का उपयोग कर रहे हो तो आपको लगभग 6 से 7 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ उपयोग करना है। और चौथे नंबर पर आपको सरसों की खल का उपयोग करना है। इसकी जो डोज है वो आपको लगभग 20 से 25 किलोग्राम प्रति एकड़ लेनी है। सरसों की खल में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये जो पोषक तत्व होते हैं ये कम मात्रा में होते हैं। आप जब इसका उपयोग करते हो तो इसका जो रिजल्ट है वो आपको
तुरंत नहीं मिलेगा, लेकिन इसका रिजल्ट आपको धीरे धीरे मिलेगा, लेकिन बहुत शानदार रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। आपकी धान की फसल में कल्लों का फुटाव इतना होगा कि आप गिनते गिनते थक जाओगे। मैंने जो आपको खाद बताई हैं, इन सभी खादों को आप अच्छी तरीके से मिला करके आपको अपने खेत में बिखेर देना है, लेकिन ध्यान रखना है कि खेत में ज्यादा पानी भरा नहीं होना चाहिए, खेत में हल्का पानी होना चाहिए, ताकि जो खाद है वो अच्छी तरीके से घुल के पौधे को मिल सके। और आपको एक चीज का और ध्यान रखना है कि आप जब इन खादों को बिखेरें तो बिखेरने से पहले आपको ये चेक कर लेना है कि आपके खेत में कहीं पत्ता लपेट सुंडी और तना छेदक सुंडी का अटैक तो नहीं है। अगर अटैक होगा तो इन खादों का जो रिजल्ट है वो आपको पूरा नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना है, आपको एक अच्छे दानेदार कीटनाशक का उपयोग करना है। आप अगर चाहें तो आप बायर का रीजेंट अल्ट्रा ले सकते हो, आप अगर चाहें तो आप एफएमसी कंपनी का फटेरा आता है वो ले सकते हो। इन दोनों की जो डोज है वो 4 किलोग्राम प्रति एकड़ लेनी है, और इन दोनों में से आपको केवल एक का उपयोग करना है। और इन सभी को आप अच्छी तरीके से मिला करके आपको अपने खेत में बिखेर देना है। फिर आप देखना केवल 5 से 6 दिन के बाद में आपको बहुत शानदार रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। कल्लों का फुटाव ज्यादा से ज्यादा होगा, पौधे की ग्रोथ तेजी से होगी और आपकी धान की फसल बिल्कुल लसदार ग्रीन हो जाएगी।